अब तोती के बच्चे ने विचार किया कि यदि माँ ने आवाज नहीं दी तो प्रभु आगे को कथा नहीं सुनाई। तो उस तोते ने हुंकारा देना शुरू कर दिया, तो भोलेनाथ जान ही नहीं पाए। अब जैसे ही कथा पूर्ण हुई और भोलेनाथ जी ने जयकारा लगाया तो मैया पार्वती जी कहने लगी, फिर आगे क्या हुआ प्रभु? तो भोलेनाथ ने कहा, कथा तो पूरी हो गई। पार्वती जी कहने लगी, कब? तो भोलेनाथ कहने लगे, जब आपने कथा नहीं सुनी तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? तो जैसे ही देखा चारों तरफ तो वो तोती का बच्चा बैठा हुआ था। तो भोलेनाथ ने कहा, किसी ने हमारी कथा को चोरी से सुना, अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल उठाया और जैसे ही मारने के लिए चले तो वो तोती का बच्चा उड़ जाता है। इधर भोलेनाथ पीछे पीछे, इधर व्यास गुफा के बाहर व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी अपने केसों को सुखा रही थी। तो जैसे ही उन्हें उबासी आई तो उनका मुख खुल गया। तो तोते का जो बच्चा था वो मुख के अंदर प्रवेश कर गया। बिटिका देवी गुफा के अंदर चली गई। भोलेनाथ ने देख लिया उन्हें अंदर जाते हुए। अब वो त्रिशूल लेकर के दरवाजे पर ही बैठ गए। अब जब दरवाजे पर बैठ गए तो व्यास जी को मालूम हुआ कि प्रभु पधारे हैं। तो व्यास जी दरवाजे पर आए, भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। जब भोलेनाथ जी को प्रणाम किया तो कहा, कहो प्रभु कैसे आए हो? तो कहा कि हमें तो चोर का पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं। तो व्यास जी हंस करके कहने लगे, कैलाश पर्वत पर धन ही इतना रखा है जो चोर चुरा ले गए हो। कुछ है भी आपके कैलाश पर्वत कि वैसे ही चोर चोरी कर ले? जवाब दिया, धन की बात नहीं हो रही। उसने हमारी उस अमर कथा को चोरी से सुना है जिसे सुनने के बाद फिर कभी कोई मरता ही नहीं। अब व्यास जी फिर से हंसने लगे, कहने लगे, आप ही तो कह रहे हो कि उस कथा को चोरी से सुना है जिसे सुनने के बाद कभी कोई मरता नहीं, और आप ही कह रहे हो कि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो आप ही बताइए कि यदि आपने उसे मार भी दिया तो फिर वो अमर कथा कोई नहीं कहेगा, फिर उसका महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि अमर कथा को सुनने के बाद कोई मरता नहीं है। तो आप ही बताइए कि आप ही मार देंगे तो उस अमर कथा का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो भोलेनाथ इस बात को समझ गए और वापस लौट गए। अब इधर व्यास जी ने कहा कि पुत्र अब तुम बाहर आ जाओ। जब कहा ना कि पुत्र बाहर आ जाओ तो सुखदेव जी कहने लगे कि हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम बाहर आएंगे तो हमें माया पकड़ लेगी, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। यदि मायापति स्वयं कह दे कि उनकी माया मुझे कभी नहीं व्यापेगी तो ही मैं बाहर आया, तो कहते हैं कि 12 बरस तक सुखदेव जी माँ के गर्भ में इसलिए रहे कि मुझे माया ना पकड़े। तो अंत में मायापति प्रभु ने स्वयं आकर के कहा कि पुत्र बाहर आ जाओ